सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। मैं ऋषिकेश शर्मा आज की वीडियो में कक्षा 8 के जो सरसम्मिका वाला टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे उससे संबंधित एग्जाम्पल्स के ऊपर। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 की पिछली क्लास में हमने 4 सरसम्मिकाओं के बारे में पढ़ा था और उन 4 सरसम्मिकाओं की अलग-अलग आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अलग-अलग एग्जाम्पल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। सबसे फर्स्ट नंबर की जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। सेकंड नंबर की जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। थर्ड नंबर की जो हमारी आइडेंटिटी थी वो थी ब्रैकेट a + b ब्रैकेट a - b = a² - b²। और जो फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी थी वो थी ब्रैकेट x + a ब्रैकेट x + b = x² ब्रैकेट a + b ब्रैकेट 1x + ab। इन 4 सरसम्मिकाओं के बारे में हमने बात की थी। स्टार्टिंग की जो दोनों सरसम्मिकाएं थी वो हमने सबसे पहले सॉल्व की थी, उसके एग्जांपल्स के बारे में भी देखा था। लास्ट की जो दोनों इक्वेशन की जो आइडेंटिटी थी उनके ऊपर हमने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है, उस वीडियो के अंदर हम चारों आइडेंटिटी के क्वेश्चन एक साथ हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो चारों आइडेंटिटी के अंदर से कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन की तुलना करते हुए चारों आइडेंटिटी में से आपको एक आइडेंटिटी को लेना होगा और उस आइडेंटिटी के माध्यम से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। आज हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों की अच्छे तरीके से जानकारी लेते हुए हम ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन से नंबर की आइडेंटिटी को हम लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी क्वेश्चन को देख करके उसकी सुटेबल आइडेंटिटी अगर आपने ढूंढ ली तो आपका क्वेश्चन 50% या 60% तक सही होगा। लेकिन अगर आप लोगों को आइडेंटिटी लगाना नहीं आया, सुटेबल आइडेंटिटी चूज करना अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो फिर आप जो चीज करोगे वो चीज भी आपकी गलत ही मानी जाएगी। किसी क्वेश्चन में अगर a + b का होल स्क्वायर यूज में लेना है और आपने गलती से a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपने काम में ले ली है, तो फिर वो जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो गलत ही रहने वाला है। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और ये जो क्लास है ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। कक्षा 8 के लिए ही तो होगी, उसके साथ में कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा जरूरी होगी। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अगर इस क्लास को, इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो आपके आइडेंटिटी से संबंधित कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। अगर आपको चारों आइडेंटिटियों को अप्लाई करना है और आपको आइडेंटिटी के बारे में कंप्लीटली क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। इसके बाद में हम होमवर्क के ऊपर भी जाएंगे, होमवर्क भी आपको देंगे और मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप उन क्वेश्चनों को बिल्कुल सही सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। सेकंड नंबर की जो आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। थर्ड नंबर की जो आइडेंटिटी है a + b ब्रैकेट a - b = a² - b²। और फोर्थ नंबर की जो आइडेंटिटी है ब्रैकेट x + a ब्रैकेट x + b = x² + a + bx + ab। ये चार आइडेंटिटी हमारे कक्षा 8 के सिलेबस में दी हुई है और कक्षा 8 के सिलेबस में जो बोर्ड एग्जाम होता है उस बोर्ड एग्जाम में इन चारों आइडेंटिटी से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन
क्वेश्चन को विद्यार्थी देख करके बड़े खुश होते हैं कि तो हमें पढ़ा हुआ है, ये आता है, लेकिन जब उसको सॉल्व करने बैठते हैं तो आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी लगाने की वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आज की वीडियो का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन मोटो है आज की क्लास का, वो यही है प्यारे बच्चों कि आपको इस क्लास के माध्यम से ये सिखाया जाएगा कि आप किस प्रकार से चारों सहसंबंधिकाओं को क्वेश्चनों के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये चारों आइडेंटिटी आपको याद करनी है। इन चारों आइडेंटिटी के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से हमने इनको पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने ये क्लास देखी होगी उनको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और उनको इन चार सहसंबंधिकाओं से संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे तो उनको आ गए होंगे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x + 4 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, x + 4 के होल स्क्वायर को देखते हुए अगर आप चार आइडेंटिटी को देखोगे तो सबसे पहले आपको ये पता लग जाएगा कि इन दोनों आइडेंटिटी का तो इसमें यूज होने वाला ही नहीं है। यूज होने वाला है या तो आइडेंटिटी नंबर 1 या आइडेंटिटी नंबर 2। जैसा कि आप फर्स्ट आइडेंटिटी को देख रहे हो a + b, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। a - b, बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। तो यहाँ पर चिन्ह है किसका? प्लस का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो आइडेंटिटी आपको सुटेबल आइडेंटिटी है वो आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी होगी वो इस क्वेश्चन में काम में आने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इस आइडेंटिटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग a की जो वैल्यू होने वाली है, a की वैल्यू होने वाली है आपके पास में x, और जो b की वैल्यू होने वाली है, b की वैल्यू कितनी होने वाली है? 4 होने वाली है। a की वैल्यू कितनी होगी? x होगी, b की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। एज इट इज बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कौन से नंबर की आइडेंटिटी सेटिस्फाई हुई है? तो आप देख रहे हो 2x - 4 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 1 या फिर आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 3 और आइडेंटिटी नंबर 4 इससे मैच नहीं हो रही है, तो आपको आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2 का ही यूज में यहाँ पे लेना होगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंबल से नेगेटिव माइनस, तो आइडेंटिटी नंबर 1 तो यहाँ पे आएगी। अब आएगी आइडेंटिटी नंबर 2। अगर आइडेंटिटी नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का आप कंपैरिजन करते हो, दोनों की तुलना करते हो, तो आपको पता होगा कि a की वैल्यू होगी 2x और b की वैल्यू होगी 4। -4 नहीं होगी। बहुत सारे विद्यार्थी जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान होता है वो -4 ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माइनस है तो जो आपकी आइडेंटिटी है उसमें भी माइनस चल रहा है। अब आगे का हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप जब मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटी नंबर 3 और आइडेंटिटी नंबर 4 में से एक आइडेंटिटी यहाँ पे काम में आने वाली है। जो थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है उसमें सिंबल से वैल्यू रहने वाली है, a और b की जो वैल्यू वो सेम रहने वाली है, लेकिन आइडेंटिटी नंबर 4 के अंदर एक भी बदलेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं x सेम वैल्यू चलती है, एक बार पॉजिटिव का चिन्ह है, एक बार इसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। b की वैल्यू दोनों के अंदर कितनी चल रही है? 2y। a की वैल्यू दोनों के अंदर सेम है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। b की वैल्यू दोनों के अंदर सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 में जो आइडेंटिटी काम में आने वाली है वो आइडेंटिटी नंबर 3 काम में आने वाली है। कौन से नंबर की आइडेंटिटी काम में आने वाली है? थर्ड नंबर की आइडेंटिटी काम में आने वाली है। इसमें जो a की वैल्यू होगी वो x होगी और जो b की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास में 2y। a की वैल्यू कितनी होगी? x होगी, b की वैल्यू कितनी होगी? 2y होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर अपन आइडेंटिटी प्राप्त करें तो x² + y का होल स्क्वायर, वही फर्स्ट क्वेश्चन आ गया वापस। x की जगह पे x² है, प्लस की जगह पे प्लस है, 4 की जगह पे y है और स्क्वायर के साथ में स्क्वायर है। इसमें जो आइडेंटिटी नंबर 1 है वो आपको काम में लेनी है। यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो x² आएगी और जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी y। अब 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, यहाँ तक आपको पता लगा होगा कि कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको आइडेंटिटी को यूज में लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करते हैं तो साथ साथ लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर x + 4 ब्रैकेट x + 3 दोनों में x इक्वल है। चेंजेस किसका है? a और b। आइडेंटिटी नंबर 4 क्या कहती है? x + a ब्रैकेट x + b, a और b दोनों में
काम में आएगी वो चौथे नंबर की आइडेंटिटी काम में आएगी। x की जो वैल्यू होने वाली है वो x ही होने वाली है। a की वैल्यू होने वाली है 4 और b की वैल्यू कितनी होने वाली है 3 होने वाली है। x की वैल्यू कितनी होने वाली है x, a की वैल्यू होने वाली है 4 और b की वैल्यू कितनी होने वाली है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों इक्वल हैं। दोनों के अंदर ध्यान से देखना, दोनों में बहुत अच्छी चीजें आपको बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थियों को लगा होगा कि आइडेंटिटी नंबर 3 काम में आएगी। क्यों आएगी? एक बार प्लस है एक बार माइनस है, लेकिन गलत। इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी नंबर 3 नहीं काम में आने वाली है। इस क्वेश्चन के लिए जो सुटेबल आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी नंबर 4 सुटेबल आइडेंटिटी है। रीजन सब लोग क्या होगा, x इक्वल चल रहा है, माइनस प्लस हो सकता है आइडेंटिटी नंबर 3 से मैच हो रहा हो, लेकिन 1 और 2 1 एंड 2 एक की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों में अलग-अलग है। यहां पे अगर आप बात करोगे तो यहां पे x के साथ में जो वैल्यू चल रही है वो 2x कर रही है। एक बार माइनस है एक बार प्लस है। 4 4 दोनों इक्वल है। आइडेंटिटी नंबर की मैं बात करूं थर्ड की, a प्लस b प्लस के पहले का जो मान है और जो माइनस के पहले का मान है वो सेम है 2x और 2x, बाद का भी सेम है। तो जब प्लस के पहले के और माइनस के पहले के मान बराबर हो और प्लस और माइनस के बाद के मान बराबर हो तो आइडेंटिटी नंबर 3 काम में आएगी। लेकिन अगर माइनस का पहले का और प्लस का पहले का मान समान हो लेकिन बाद वाले मान अलग-अलग हो, माइनस का बाद का मान और प्लस का बाद का मान, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आइडेंटिटी नंबर 4 काम में आएगी। इसमें x की जो वैल्यू होगी वो x होगी, a की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे किसका चिन्ह चल रहा है, प्लस का। यहाँ पे किसकी वैल्यू है, माइनस की, तो माइनस होगा। और जो b की वैल्यू होगी वो होगी 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो x की जो वैल्यू होने वाली है वो 2x होने वाली है। a की वैल्यू होगी कितनी 4 और b की वैल्यू कितनी होगी 4। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे, सॉरी इसमें मैंने आइडेंटिटी नंबर 4 के पूरे लगा दिए, इसमें आइडेंटिटी नंबर 3 की बात करें तो जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू जो होगी वो आपके पास में 2x होने वाली है और जो b की वैल्यू होने वाली है वो 4 होने वाली है। क्योंकि इसमें तो दो ही मान आएंगे a और b। आइडेंटिटी नंबर 4 में जो 4 है उसमें 3 मान चल रहे हैं आपके पास में। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइडेंटिटी आपको याद है, इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, सारी वैल्यू अपने पास में आ चुकी है, क्वेश्चन को मन में सॉल्यूशन करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर प्लस 2ab, यही होने वाला है आपके पास में। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x, यह आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको घर से करना है, या आपके लिए HW हो गया। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो आइडेंटिटी काम में आने वाली है वो आइडेंटिटी नंबर 3 काम में आने वाली है। a की जो वैल्यू है वो x है, b की वैल्यू 2 आएगी। तो आइडेंटिटी नंबर 3 का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है x, तो x स्क्वायर माइनस 2 आएगा होल स्क्वायर। तो ये होगा x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आइडेंटिटी नंबर 1 a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू x स्क्वायर, तो इसमें a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का भी क्या होगा होल स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, ये होने वाला है। स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर होता है तो घात के ऊपर जो घात होती है ये घातें x की पावर 4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करती है, ये होगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, इसके अंदर बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर नेक्स्ट के अंदर। तो इसमें आएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर होगा प्लस a प्लस b, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, x की जगह पे x प्लस a इंटू b, यानी कि x स्क्वायर प्लस 7x और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर
जो 5 है उसका सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आइडेंटिटी नंबर 4 है वो एक काम में आएगी, तो ये भी आपके लिए HW होगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो भी आपके लिए HW होगा। तो ये हमने डिस्कस किया है क्वेश्चनों के बारे में, चार आइडेंटिटी से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि चारों समीकरण आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट्स करें और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कक्षा 8 की अगली क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।